वेलकम टू सिलेबस रीडर। आज हम बात करेंगे G20 समिट की। तो G20 समिट जो हुई है वो न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है और इसका वेन्यू था भारत मंडपम। ठीक है। 2023 में इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। किसकी प्रेसिडेंसी में हुई है? तो इंडिया की प्रेसिडेंसी में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके मेंबर कंट्रीज़ को याद करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड कर लें। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील। ठीक। आप यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया और यूरोपियन यूनियन। ठीक है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया, तुर्की है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन यूनियन। और एशिया की बात करें इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया। ठीक है। और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब ये टोटल जो हैं जी, पहले G19 प्लस यूरोपियन यूनियन था तो ये G20 होता था। अब ये +1 यानी अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हुआ है। तो ये अब G20 से G20+1 हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो इस बार ऐड हुआ है, भारत की इसमें कोशिश थी कि अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया जाए। और ये जो अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें 55 मेंबर हैं यानी 55 मेंबर्स हैं। इसका जो अनाउंसमेंट था इस यूनियन का सिरते डिक्लेरेशन लीबिया में 9 सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक है। तो G20 जो भारत में समिट हुआ है उसका जो मेजर आउटकम है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है GBA का, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। इसके 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन हैं मेंबर्स? US, ब्राज़ील, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE, यूनाइटेड अमीरात और इंडिया। और दूसरा था इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। आईमैक, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें MOU साइन हुआ है US, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली के बीच। ठीक है। तो इसमें इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, कनेक्टिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप को। ठीक है। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग रेलवेज एंड सी लेन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें देखिए, जो क्योंकि इंडिया ने अपने आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट किया था तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिप्रेजेंट की गई थी उनको आपको याद रखना है। जैसे कि ये जो समिट हुआ था ये भारत मंडपम में हुआ था जो कि अनुभव मंडपम से इंस्पायर्ड है। ठीक है। एक नटराज का स्टैचू था ब्रॉन्ज का जो कि चोला स्टाइल का था। तंजावुर की पेंटिंग्स को दिखाया गया था। ढोकरा आर्ट को दिखाया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ढोकरा आर्ट जो है वो उसको GI टैग कहाँ का मिला हुआ है? ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लॉर्ड बुद्धा की सिटिंग अंडर द बोधि ट्री, मतलब उनकी बैठे हुए जो मूर्ति थी, ब्रास स्टैचू था, उसको दिखाया गया था। और कई सारे म्यूजिकल हेरिटेज को दिखाया गया था जैसे हिंदुस्तानी फोक, कार्नेटिक, डिवोशनल। ठीक है। देखिए 2023 में प्रेसिडेंसी जो है 1 दिसंबर 2022 को भारत को मिली। ठीक है। अब ये प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र हो गई है ब्राज़ील को। ठीक है।
तो इस बार 2024 में इसको हेड कर रहा है ब्राज़ील। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो मेजर आउटकम है इसके। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसके 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यूएस, ब्राज़ील, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, इंडिया। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक, इसका जो एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो किसके किसके बीच में हुआ है? यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा G20 समिट से रिलेटेड कुछ प्रश्न, कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।